Hello everybody, welcome back to my channel. So today we are meeting after a very long time. काफ़ी लंबा एक गैप पड़ गया है. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक. इट इज़ नॉट फॉर द IIT JEE और नीट एग्जामिनेशन. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ मेनली IIT JAM, CSIR, NET एंड गेट एग्जामिनेशंस. क्वांटम केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, स्टूडेंट्स को इससे बहुत फोबिया लगता है, यानी कि बहुत डर होता है कि क्वांटम फोबिया होता है. लाइक आई हैव सीन सो मेनी पीपल, सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनको पता नहीं क्यों इस टॉपिक से थोड़ा सा डर लगता है. बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत ही डायरेक्ट टॉपिक है. इसके अंदर बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है. तो वो चीज़ जो दैट इज़ द कोर टॉपिक ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री एंड वेरी वेरी important especially for the CSIR NET and GATE examinations. अगर आप प्रीवियस कुछ ट्रेंड्स देखेंगे तो CSIR NET के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है एंड इन गेट एग्जामिनेशन एज वेल. तो गेट में कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वांटम से आता ही है. मोर देन दैट, लाइक इफ़ यू चेक आउट 2020 का एग्जाम तो उसमें इतने मार्क्स का आ रखा है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री से, एंड 3 से 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से आना बड़ी बात होती है. तो आज हम उसको ही डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत ही स्लो जाएंगे बिकॉज दिस इज सम चैप्टर विच इज क्वाइट लेंदी. IIT JAM एग्जामिनेशन में भी इट कैरीज अ वेटेज ऑफ अराउंड 3 to 4 मार्क्स. ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आता, बट बहुत ही बेसिक पूछा जाता है. तो बेसिक ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री इज आस्क्ड इन IIT JAM एग्जामिनेशन, बट द एडवांस्ड लेवल इज आस्क्ड इन both your CSIR NET and GATE examinations. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है. देखिए, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड दूसरी होती है क्वांटम मैकेनिक्स. तो आप ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ेंगे एट दी हायर लेवल, बट केमिस्ट्री में इसका क्या यूटिलिटी है यही हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो अगर मैं क्वांटम केमिस्ट्री की बात करूं तो उसको मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है. अगर क्वांटम की एक सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज नथिंग बट दे आर द एनर्जी पैकेट्स. क्लास 11th एंड 12th में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपने थोड़ा आइडिया लिया होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में. ठीक है, तो वहां पर बार बार एक टर्मिनोलॉजी आती है क्वांटा, क्वांटम. सो दैट्स नथिंग. क्वांटम एक सिंगुलर टर्म है विच मीन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. एंड क्वांटम केमिस्ट्री मेनली हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, उनका मॉलिक्यूलर डायनामिक्स बताती है कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं यूजिंग सम मैथमेटिकल इक्वेशंस. तो बेसिक इक्वेशन, इसका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली अपने लोअर लेवल पर सुना होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन, बिकॉज इट इज द एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक है, ये एडवांस्ड केमिस्ट्री में आता है श्रोडिंगर इक्वेशन, बट इट इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी, वो देख के हमें कॉम्प्लेक्स लगता है, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट टफ. विल गो वेरी स्लो एंड स्टेडीली यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दिस टॉपिक. ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज ये बहुत ईजी टॉपिक है. ठीक है, तो मैंने मेनली इस पूरे टॉपिक को कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है. तो पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे. प्रॉबेबली एक यूनिट 1 का ही कुछ 3 से 4 वीडियोज में मैं वो कवर करूँ, बिकॉज दिस इज सम चैप्टर विच इज क्वाइट लेंदी. ठीक है, एंड सिर्फ बेसिक से नहीं पूछा जाता. CSIR नेट गेट एग्जामिनेशन में हायर लेवल पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. एंड IIT JAM लेवल मैं बता दूंगी, वो आपका 7 to 8 लेक्चर्स में ही ओवर हो जाएगा. तो दैट आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप इस टॉपिक से बिल्कुल अपना फोबिया खत्म कर दें, बिकॉज ये टॉपिक में बहुत अच्छा स्कोर आता है. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन जरूर होता है, बट आई विल बी टेलिंग यू द शॉर्ट ट्रिक्स एंड एवरीथिंग विल बी कवरिंग अप. डोंट यू वरी अबाउट इट. तो ये जो 4 पार्ट्स में मैंने यूनिट 1 को डिवाइड किया है, पहले हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स की बात करेंगे, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है. तो वो बेसिक मैथमेटिक्स वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, उसका एक बेसिक रिकैप करेंगे, जस्ट द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस, बिकॉज कुछ लोगों को वो भूल जाता है अब तक आते आते.
उसमें कुछ ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे जो मेन है इसमें. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट श्रोडिंगर इक्वेशन, उनके पॉस्टुलेट्स, एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग. तो थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं. आई विल कीप ऑन टेलिंग इट एवरीथिंग. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल फील लाइक ए क्वांटम सबसे ईजी टॉपिक है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस कुछ मैथमेटिकल टर्म्स के साथ. Yes, so now firstly let's begin with the mathematical operations, या फिर कह लो जो थोड़ा सा simple mathematics involved है, जो quantum chemistry को करने के लिए required है. ये वैसे सारी की सारी जो चीज़ें हैं जितनी भी मैंने लिखी हैं, they are the general differentiation and integrations that you have already done in your like 11th and 12th standard में शायद आपने किया होगा. So just recapitulating the things because ये वाली चीज़ें जो हैं वो quantum में काम आने वाली हैं while solving the derivations and everything. तो आपको ये जनरल बातें पता होनी चाहिए that d by dx का जो डिफरेंशिएशन होता है that is simply a e to the power of ax. ऐसे ही अगर मैं e to the power of ax स्क्वायर का लिख रही हूँ तो ये होता है sin ax का डिफरेंशिएशन cos ax होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, एंड cos ax का माइनस ऑफ sin ax है. एंड दीज इंटीग्रेशन थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos होता है. डिफरेंशिएशन इज cos बट इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ cos x. इसी तरीके से cos का क्या होता है sin x. And if you talk about sin ax, तो then what will happen? Sin का इंटीग्रेशन obviously minus of cos, but a जो है वो constant है तो वो क्या चला जाएगा? Divide में चला जाएगा. That is the simple rule of your what? Integration. इसी तरीके से cos का क्या हो जाएगा? Sin. Now these are the three formulas. ये half angle formulas होते हैं जो हम trigonometry में करते हैं. ठीक है, तो sin square theta we write it as 1 minus of cos theta by 2. Cos square theta we write it as 1 plus cos theta 2 theta by 2, and sin theta cos theta as sin 2 theta by 2. So अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, ध्यान देना यहाँ पर. ये मैंने फॉर्मूलाज हाफ एंगल इसीलिए लिखे हैं. वाई? बिकॉज मैं इसका क्या करने वाली हूँ, आई एम डूइंग इट टू बी द इंटीग्रेशन. बिकॉज मुझे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो काम आएगा. तो मैं कैसे करूंगी उसको, आई विल बी सिंपली राइटिंग एज 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाई 2. ठीक है, मैं इसको डी थीटा से क्या कर देती हूँ, इंटीग्रेट कर देती हूँ. या आप यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं. तो आप 1 माइनस ऑफ कॉस 2x dx अपॉन 2 लिख देंगे. नाउ द इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी सिंपल. अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, सो यू विल सिंपली से dx, हाफ तो आपका बाहर ही आ जाएगा. ठीक है, एंड इसका जो dx होता है, मतलब dx का इंटीग्रेशन इज यू नो x, मैं इसको अलग अलग करके लिख रही हूँ, माइनस ऑफ cos 2x dx. सो दैट्स देयर. ठीक है, अब जरा ध्यान देना. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये तो x आ जाएगा आपके पास. नाउ यहाँ पर ऑब्वियसली लिमिट मेरे को लगानी पड़ेगी. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस का क्या होता है, इंटीग्रेशन में जब करती हूँ तो कॉस का क्या आता है, साइन आता है. तो साइन 2x बाय 2 इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा. ठीक है, एंड व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर, मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ फ्रॉम 0 से लेकर x तक ही मैं लिमिट लगाऊंगी. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो योर 0 से x तक की लिमिट है. देन इट वुड बी योर x बाय 2 माइनस ऑफ साइन, yeah, this is your by 2, so it is your sin 2x minus of sin 0 is 0. then ये क्या आ जाएगा आपका, simply x by 2 minus of sin 2x by 4 it would be there, because इसका हाफ जो है वो बाहर भी है, that is why it is by 4 here. और अगर वही आप किसके लिए कंसिडर करें, cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम 1 plus cos 2 theta by 2 लिखते हैं d theta. So it would simply be theta by 2 plus of sin 2 theta by 4. And if you are considering it in terms of x, then it would be x by 2 plus sin 2x by 4. तो आप इसके रिजल्ट को डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं. ठीक है, वैसे बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, मैंने कुछ नहीं किया, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करके इसको कर लिया है, वेरिएबल्स को सेपरेट करा, एंड आई सिंपली डिड द इंटीग्रेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी.
सो ये स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स तो जान लिया कि क्या क्या टर्म्स और बेसिक इंटीग्रेशंस वगैरह इन्वॉल्व है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर इनिशिएटिंग विद क्वांटम. तो सबसे पहले समझते हैं ये ऑपरेटर और फंक्शन होता क्या है. तो देखिए, फंक्शन क्या होता है? एक रूल जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को क्या करे, रिलेट करे. सपोज आई एम राइटिंग इट एज z इज इक्वल टू z ऑफ x एंड y. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इस बात का मतलब क्या हुआ. ऑपरेटर वो होता है जो हमेशा फंक्शन पर क्या करे, ऑपरेट टू गिव सम न्यू फंक्शन या कोई कांस्टेंट वैल्यू. तो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल कंसिडर करती हूं मैं. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे जो ये d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इधर ध्यान देना, ये जो d बाय डी एक्स है ये क्या है, मेरा ऑपरेटर है. This is my operator. This x square is my function because this is a function of x, and the result which I am getting, it is a new function. इसी तरीके से अगर मैं d by dx of x बोलूं तो ये क्या है, मेरा ऑपरेटर. This x is obviously my function and ये क्या है, constant. तो यही मैंने क्या लिखा था कि ऑपरेटर हमेशा फंक्शन पे ऑपरेट करता है टू गिव सम कांस्टेंट या फिर कोई नया फंक्शन. और ये ध्यान देना, अगर ऑपरेटर विदाउट अ फंक्शन यूजलेस होता है, मीनिंगलेस होता है. कभी भी ऑपरेटर फंक्शन के बिना हो ही नहीं सकता. क्या d बाय डी एक्स अकेला कुछ करेगा? नहीं करेगा. तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं. तो जो भी हम क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जर्वेबल देखते हैं, उसी में हम क्वांटम मैकेनिक्स में उसको एज ऑपरेटर्स स्टडी करते हैं. जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, ठीक है, और क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, लीनियर मोमेंटम. तो उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, उन ऑपरेटर्स को डिफाइन करने लगे. दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स. यहां से ही क्वांटम स्टार्ट होता है. एंड एक चीज आप प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देना, मैं d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को 2x लिख सकती हूँ. दैट इज करेक्ट. अब जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो डायरेक्शनल होते हैं इन नेचर. यानी कि दे ऑलवेज बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड. पहले ऑपरेटर आएगा फिर फंक्शन आएगा. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन. इट वुड नेवर बी रिटन लाइक दिस. ये कहना बिल्कुल गलत है. एक्स स्क्वायर d बाय डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 2x. तो अक्सर यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं. तो ये चीज आपको नहीं करनी है. दैट इज द वेरी बेसिक ऑफ ऑपरेटर एंड फंक्शंस. अब जो जो चीजें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो भी टर्म्स पढ़ते थे, वेदर योर लीनियर मोमेंटम और योर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एवरीथिंग, हम उनको ऑपरेटर्स की टर्म में यहाँ क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं. तो प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझना. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी. ठीक है. Now let's talk about some of the operators. ठीक है, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जिनको ऑब्जर्वेबल कंसिडर करते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड एवरीथिंग, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे ऑपरेटर को यूज करेंगे. तो उसका कुछ बेसिक क्या है कि मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए. सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन. पोजीशन मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई एंड जेड कंपोनेंट. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ऑपरेटर को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर, दैट इज योर ऑपरेटर, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन. इसको ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर. तो ए कुड बी एनी, अगर पोजीशन के लिए डिफाइन कर रही हूं ऑन द एक्स एक्सिस तो इट वुड बी एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप. और एक्स, या इट इज एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप. ठीक है, दैट इज योर ए कैप. ठीक है, ए वेक्टर आपका ये होता है, दैट इज योर ए कैप. ओके, तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना. इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन. दैट अभी मैं आपको बताऊंगी जब हम इसको क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे. मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इफ आई एम कंसिडरिंग. तो मुझे पता है कि जो p होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है. तो ऑन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ऑल द 3 डायरेक्शंस. हम क्वांटम में बात कर रहे हैं तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस सबकी बात करेंगे. तो इसको कैसे लिखते हैं, px कैप.
तो बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ आई एच क्रॉस। और जो h क्रॉस होता है वो क्या होता है, h अपॉन 2 पाई। इसको इस तरीके से लिखा जाता है h अपॉन 2 पाई, दैट इज योर h क्रॉस। सो दैट इज रिटन एज माइनस ऑफ आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, माइनस ऑफ आई एच क्रॉस डी बाई डी वाई और माइनस ऑफ आई एच क्रॉस d by dz. I hope this is clear. This is the representation how you do for the different things. अभी जब questions आएंगे तो हम इनको किस तरीके से यूज करेंगे आपको उसका application में बताऊंगी. Don't worry about. So now let's talk about the next operator, that is your kinetic energy. अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है इसमें भी हम x डायरेक्शन, y and z डायरेक्शन की बात करने वाले हैं. And you guys know very well जो kinetic energy होती है वो क्या होती है, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज माई काइनेटिक एनर्जी. और इसको मैं p स्क्वायर बाय 2m भी लिख सकती हूँ. वाई? बिकॉज आई नो mv इज माई वॉट, p. तो m से डिवाइड भी कर देंगे तो आई कैन सिंपली राइट इट एज p स्क्वायर अपॉन 2m. देन डेफिनेटली हर डायरेक्शन में मैं इसको px स्क्वायर अपॉन 2m, py स्क्वायर अपॉन 2m, pz स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ. एंड आई नो वेरी वेल कि x डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स. देन फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली स्क्वायर कर दूंगी मैं इसका. तो अगर मैं इसको स्क्वायर इस तरीके से लिख रही हूँ तो आई विल बी सिंपली राइटिंग ना माइनस ऑफ आई एच क्रॉस होल का स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m del square upon del x square. That would be there because it is p square by 2m. तो अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है यानी कि आई स्क्वायर होता है उसका वैल्यू -1 होता है. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ 1. दैट इज वाई जो मेरे पास रिजल्ट आया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑन एक्स डायरेक्शन दैट वाज माइनस ऑफ h cut square upon 2m del square upon del x square. So it is nothing but it is simply the double differentiation and multiplying it by minus of h cross square upon 2m. Why? Because जो i square है वो -1 है, then it is like this. and यहाँ पे h cross का वैल्यू obviously h upon 2 pi होगा. Similarly आपका y and z डायरेक्शन में भी ये इसी अकॉर्डिंग आ जाएगा. So सिंपल टू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी एज वेल, एकदम मोमेंटम है, बस यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन 2m कर दिया. दैट्स द ओनली चेंज दैट इज देयर. So yes, now let's talk about the potential energy. ये लास्ट ऑपरेटर की हम बात करते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे, Vx, Vy and Vz in the 3 directions. इसका ऑपरेटर होता है सिंपली Vx कैप, Vy कैप, Vz कैप. और इसको कैसे लिखेंगे, Vx, Vy, Vz. यानी कि इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन, दैट इज वाई इसका ऑपरेशन भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है. अब बात कर लेते हैं टोटल एनर्जी. वी नो वेरी वेल जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है. तो टोटल एनर्जी के लिए जो मैं ऑपरेटर लेती हूं दैट इज हैमिल्टोनियन. इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन, इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. एंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एच कैप से. तो एच कैप इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. मैं इसको हर डायरेक्शन में कंसिडर करूंगी ऑब्वियसली, एच एक्स कैप, एच वाई कैप एंड एच जेड कैप. आई नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. एंड आई नो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, सिंपली Vx बिकॉज इट इज मल्टीप्लीकेशन. तो मैं अकॉर्डिंगली तीनों डायरेक्शंस में इसको ऐसे लिख दूंगी बिकॉज आपके सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं. ये x की जगह y और ये z हो गया. नाउ फॉर द कंप्लीट हैमिल्टोनियन यू विल सम अप ऑल द 3 यानी कि x वाला, y वाला एंड z वाला. अब सब में से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है दैट इज माइनस ऑफ एच का स्क्वायर अपॉन 2m. ये तो सब में कॉमन है. एंड उसमें इसको कॉमन निकाल के सब में क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर. एंड साथ में क्या आ रहा है, प्लस Vx, Vy एंड Vz. नाउ व्हाट वील बी डूइंग, जरा ध्यान दो. यहाँ पर मैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि स्पेस यहाँ पर बन जाए. यस. सो अभी क्या हम लिखेंगे, इसको ध्यान देना. From here the entire Hamiltonian is your because it is minus of h cut square upon 2m. और ये जो टर्म आ रही है ना डेल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, इस तरीके से, एंड साथ में वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड को आई सिंपली से वी। तो यहां पर ये इसको क्या बोला जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एंड दिस वन इज कॉल्ड योर व्हाट, लैप्लासियन ऑपरेटर। ये कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, बैचलर्स लेवल पर भी, मतलब दिस थिंग यू शुड नो। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है, दैट इज योर वी। तो ये आपका हैमिल्टोनियन होता है, आपको इसको याद ही रखना है। तो प्लीज आप इसको इनबॉक्स कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप्स से मैंने इसको कैलकुलेट करा। तो अभी हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम अभी हमने बिगिन करा, बस हम ऑपरेटर को समझ रहे हैं, ऑपरेटर को लगाना कैसे है हमने उतना सीखा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटर को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन वंस केम इन द गेट एग्जामिनेशन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो कभी कभी ऐसे ऑपरेटर से पूछ लिया जाता है, बोला है फाइंड ए कैप का स्क्वायर इफ ए कैप इज गिवन टू बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑपरेटिंग ऑन एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ एक्स। सो हाउ विल यू बी डूइंग, हाउ विल यू बी इनिशिएटिंग। ए कैप स्क्वायर एफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए कैप इंटू एफ एक्स, यू कैन डेफिनेटली राइट लाइक दैट। अब आप क्या करें, ए कैप को खोल लो, एक्स कैप प्लस डी बाई डी एक्स कैप, और इसको भी एक्स कैप प्लस डी बाई डी एक्स कैप लिख लो इंटू एफ एक्स। अब नाउ गो वन बाय वन, ठीक है, इस चीज को ऐसे रखो, पहले इस ब्रैकेट को खोलो, ठीक है, ये मैंने बाहर एज इट इज रखा है, as you can see from here, ये मैंने as it is रखा है। अब यहाँ पे इसको खोलूंगी तो क्या बन जाएगा, x कैप इंटू एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कैप इंटू एफ एक्स, ठीक है। आई हैव सिंपली, मैंने इसको खोल दिया, ब्रैकेट को ओपन अप करा। अब इस पूरे ब्रैकेट को ओपन अप करो तो सिंपली वी आर डूइंग द वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले x है, इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर एफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ एक्स, फर्स्ट टर्म आ गई। अब x को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सो इट इज एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। अब मैं इसको अलग से बता रही हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स, जाहिर सी बात है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, क्योंकि दो चीजें है ना, x और एफ एक्स। जैसे तुम एफ एक्स को सपोज y मान लो, तो जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई करते हो तो क्या करते हो, पहले एक टर्म का डेरिवेटिव लेते हो, दूसरे को कांस्टेंट करते हो, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहले को कांस्टेंट। तो दैट इज द रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि ये खाली एफ एक्स बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, अब क्या करना है मुझे, पहली वाली टर्म को कांस्टेंट रखना है, यानी कि x को कांस्टेंट रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को। अब डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट बिकम्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो बस मैंने कुछ नहीं करा, सिंपली ब्रैकेट को ओपन अप करा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ से जो ए कैप स्क्वायर एफ एक्स है वो किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर एफ एक्स, यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, दैट बिकम्स 2x डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। साथ में क्या है, एफ एक्स एंड डी स्क्वायर, ये बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एक चीज प्लीज नोटिस, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे तो मैंने ए फैक्टर एफ स्क्वायर लिखा है। If I am writing it in this manner, just look over here. If I am writing it as x plus d by dx का whole square, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x d by dx प्लस वॉट 1 प्लस वॉट d square upon dx square. So that would be the final result. If I am representing it in the form of normal, मैं इसको ऑपरेटर की उसमें नहीं, x plus d by dx का होल स्क्वायर लिख रही हूँ, तो it would be like that. वहां पे fx नहीं आएगा एंड a कैप स्क्वायर fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये। तो आपको यही वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। एंड x plus d by dx का होल स्क्वायर इज सिंपली x स्क्वायर प्लस 2x d by dx प्लस 1 प्लस
d square upon dx square. So that was a very simple question based upon operator. तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आप घर पर इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. a cap cube fx, आप प्लीज इसको भी एक बार घर पर ट्राई करिए, ठीक है. मतलब आप ट्राई करना, ऑपरेटर को अच्छे से समझ जाओगे, करना कुछ भी नहीं है. यू हैव टू सिंपली ओपन अप द ब्रैकेट्स. बस ध्यान रहे, आप पहले a क्यूब में क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर तीसरे को ओपन अप करेंगे. तो एक एक स्टेप करके उनको ओपन अप करना. तो आप ध्यान से एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करिए. मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन अप करा एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करा है. दैट्स द ओनली थिंग. आई होप यू गॉट द पॉइंट. आज हमने बहुत ही जनरल ऑपरेटर्स को डिस्कस करा है, मल्टीप्लिकेशन, लीनियर मोमेंटम एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले आपको बेसिक क्वांटम से पहले ऑपरेटर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक. अभी ऑपरेटर हुआ नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी हैं. अब हम आने वाले लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज सम चैप्टर विच इज क्वाइट लेंथी. तो इसको इसीलिए मैंने 4 से 5 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करा. एंड एक यूनिट के ऐसे कुछ 4-5 शॉर्ट वीडियोज होंगी, सो दैट आप उसको अच्छे से कर सको. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट देन प्लीज जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अभी एक रेगुलरिटी बनती रहेगी एंड आई विल कम अप विद मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर जैम एंड गेट, जिस तरीके से भी है. एंड ऑब्वियसली जो हम JEE एंड नीट के पढ़ते हैं वो तो वील बी कवरिंग अप. सो इफ यू लाइक्ड इट देन जस्ट गिव इट अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड आई विल, एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय.